वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अभी तक हम लोगों ने 1 to 10 तक के जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही साथ अब हमारे पास लास्ट 4 सेट बचे हैं। उसके बाद हम लोग न्यू बुक लेने वाले हैं। तो आप लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं कि सर कौन सी न्यू बुक की प्रैक्टिस सेट कराई जाए। आप लोगों में से रिकमेंडेशन हो जाएगा तो मेरे लिए और अच्छा रहेगा। बाय द वे मैं तो अच्छी बुक की आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, बट आप लोग का रिकमेंडेशन अगर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगफुल होने वाला है। आज नहीं, आज के बाद आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं मोस्टली उसके जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं आपको इसी चैनल में मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कभी भी आपसे ये चार्ज नहीं लेने वाला हूँ कि इसका इतना, इसका 99 रुपये में टेस्ट सीरीज लो। ये सब बकवास नहीं करना है। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, बस आप इस चैनल से जुड़िए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ, जितने प्रैक्टिस सेट सीरीज हैं आपको एग्जाम वाइज सब मिल जाएंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहा है, अगर टीचर से रिलेटेड है, तो एक चैनल है टीचर वाला एग्ज़ाम करके। तो टीचर वाला एग्ज़ाम में 1 मई से, टीचर वाला एग्ज़ाम मेरा ही चैनल है, तो टीचर मई वाला एग्ज़ाम में 1 मई से हम लोग वहाँ भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। 1 to 5 मेनली 1 to 5 के जो है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाय द वे बाकी तो आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय नहीं गवाते हुए। पहला पार्ट हमारा रोज़ की तरह हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल एक स्टूडेंट, एक मेरे दोस्त फ्रेंड यार भाई बहन कोई भी, तो मनीष करके एक स्टूडेंट था, उसने ईमानदारी से पूरा प्रैक्टिस सेट दिया। उसके निगेटिव मार्किंग के बाद 69.75 मार्क्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी मनीष बढ़िया चल रही है और उसको इम्प्रूव करो और उसको 75+ तक लेकर जाओ, ठीक है, ताकि जब टाइपिंग के बाद ओवरऑल जब मेरिट आए तो कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन की ओर हों, ठीक है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी द कमेंट। तो आप इसी तरह जैसे मनीष ने कमेंट किया उसी तरह आप लोग भी अपना टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व करते हैं तो ईमानदारी से सॉल्व करने के बाद ज़रूर अपना स्कोर शेयर करें। स्कोर शेयर करने से अच्छा ही रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं सज्जन। सज्जन शब्द में समास है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है ये बताना है आपको। तो सज्जन शब्द में कम सज्जन, सत जन जन, तो पहला शब्द तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समाज। अथ, अथ का विलोम क्या हो सकता है, अथ का विलोम होता है आपका इति, अथ का विलोम इति। उक्त, एक सेकंड, तो उक्त का विलोम शब्द क्या हो सकता है, उक्त का विलोम शब्द क्या होगा भाई बताएं सभी लोग, उक्त का विलोम शब्द क्या होता है। अच्छा यहाँ पे मैं और चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे इति तो आपका इसका विलोम शब्द हो गया था, जैसे अथ, अथ का इति हो गया। संयुक्त, अथक, अथक का क्या होता है बेटा, थक, अथक का थक होता है। पृथक, पृथक का आपका क्या हो जाएगा, पृथक का संयुक्त क्या हो जाएगा, संयुक्त होता है। अति, अति का क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उक्त का शब्द का विलोम शब्द बताइए। उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा आपका, उक्त का अनुक्त, क्या हो जाएगा, उक्त का अनुक्त विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गमन, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से कौन सा उपसर्ग प्रयोग शुद्ध होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा आगमन, क्या बन जाएगा, आ से आगमन, क्या बन जाएगा, आगमन। सम शब्द का विलोम शब्द है, सम किसका विलोम शब्द है, तो सम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विषम, सम का क्या हो जाएगा, विषम। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है, आशय शब्द का पर्यायवाची है तात्पर्य, क्या हो जाता है, तात्पर्य, आशय का तात्पर्य। कमल, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो कमल शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा ताम्रस, क्या होता है, ताम्रस। जिस प्रकार जैसे सोमरस शराब का पर्यायवाची किसका है, शराब का पर्यायवाची, आधे ज़्यादा लोग खुश हो गए। शराब का पर्यायवाची है रसाल, रसाल का आम है, आम का पर्यायवाची है रसाल। अम्बु, अम्बु का पर्यायवाची है जल, ठीक है। चलिए जलाशय का पर्यायवाची है, जलाशय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पद्माकर, पद्माकर जलाशय का पर्यायवाची है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन कौन सा है, एक वचन शब्द कौन कौन सा है, तो ये है आपका नदी, एक वचन शब्द नदी में आता है। दर्शन बहुवचन है, घरों बहुवचन है और लताओं भी बहुवचन है। वचन, वचन को बदलिए। आत्मा का क्या हो जाएगा, आत्माएं, तो देखो आत्माएं होगा, आत्मीयता होगा, क्या होगा, तो आत्माएं हो, तो क्या होगा, राइट आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। जो आसानी से प्राप्त न किया जा सके, जो आसानी से प्राप्त न किया जा सके, सुलभ के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुलभ। किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द का चयन करें, तो इसका जो राइट आंसर होगा सहमति। किसी कथन पर सहमत होना मतलब सहमति करना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम मतलब पुराना, नया का देखो तत्सम मतलब होता पुराना है, और नया का क्या होगा तत्सम शब्द पुराना। पूछ रहा पुराने वर्ड में मतलब नया को क्या बोलते थे, तो ये बोलते थे नव्य। क्या बोलते थे, नव्य। सींग शब्द का तत्सम क्या होगा, सींग का पुराना क्या वर्ड हो सकता है, तो सींग का जो राइट आंसर होगा श्रृंग। श्रृंग क्या होगा, श्रृंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। समानार्थी चयन करें तो इसका सही समानार्थी होगा उर्मी। उर्मी क्या होगा, उर्मी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य को रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे गिरीश ने अपने पाँव से जूता निकाला। क्या किया, गिरीश ने अपने पाँव से जूता निकाला। तो इनमें से पूछ रहा है रेखांकित शब्द जूता निकाला। जूता निकाला ने जूता उतारा, क्या हो जाएगा राइट, जूता उतारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो यही आपका बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शुद्ध वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य बताना, शुद्ध वाक्य। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा युद्ध हो रहा है। क्या होगा, युद्ध हो रहा है इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी बतानी, आपको हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। आपको सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य का चयन करना कौन सा, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इनके दाम देते जाओ, तो तुम इसके दाम देते जाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी पार्ट। अंधे को दीपक दिखाना का सही अर्थ क्या होगा मुहावरे का, तो अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। ओके, अब जिसे अंधा है उसको दीपक दिखाने से क्या ही फायदा होगा, कौन सा उसका रोशनी आ जाएगी। गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। पानी आ जा, मुंह में पानी आ जाना, तो क्या होना, मुंह में लालच होना। क्या आ जाना, लालच होना। चलिए अब आ गया पैरा पढ़ लेते हैं। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी फारसी आदि संपर्क के आकार उनके और अब बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, हास नहीं। जो इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों की पारंपरिक संपर्क को न होने दे, या भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे। कभी संभव नहीं है। उपर्युक्त प्रक्रियाएं स्वाभाविक हैं कि हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषाओं के शब्द मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी रही या नहीं, बिगड़ कर कहीं कुछ और तो नहीं बनी जा रही है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस अवतरण का सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक क्या हो सकता है। भाषा की सजीवता, हिंदी सजीव भाषा, भाषा सम्मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, हिंदी सजीव भाषा। अगले पॉइंट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें हिंदी अरबी फारसी ठीक है, ये भी सही है। हिंदी अंग्रेजी शब्द इसमें और विदेशी शब्द है, तो डी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। कौन सी विशेषता है, तो ये आपकी है अन्य भाषाओं शब्दों को ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्वाभाविक का अर्थ क्या होता है। स्वाभाविक का सही अर्थ होता है नैसर्गिक। क्या होता है, नैसर्गिक। हमारी हिंदी कैसी भाषा है, तो हमारी हिंदी जो भाषा है वो सजीव भाषा। कैसी है, सजीव भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। 27, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा मारधुर्य। मारधुर्य क्या हो जाता है, मारधुर्य पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग। शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। तो स्त्रीलिंग शब्द इसका क्या हो जाएगा, अश्विनी। क्या हो जाएगा, अश्विनी। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
बांधा बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मड़ीवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इनमें से कौन सा अलंकार है। तो इसमें है अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और छाया है माथे पर आशीर्वाद सा की पंक्ति में उपर्युक्त अलंकार। यहाँ तुलना टाइप सी हो रही है, तो उपमा की जा रही है यहाँ पे, तो उपमा अलंकार, उपमेय उपमान वाला सिस्टम। तो चलिए, ये हिंदी पोर्शन हो गया। अब आते सामान्य बुद्धि परीक्षण। अब देखते हैं आज के क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। तो 31, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी से संबंध साझा करते हैं जो नीचे। जैसे लंबाई मीटर की मात्रक है, जैसे लंबाई मीटर का मात्रक, उसी तरह केल्विन तापमान का, देखो केल्विन तापमान उल्टा दे दिया, गुरुत्वाकर्षण बल उल्टा दे दिया, द्रव्यमान ग्राम, ठीक, ये चीज़ सही है। सेकंड समय उल्टा दे दिया, समय सेकंड होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, कूट शब्द दिए, चलो भाई देखते हैं। सर बी में -2 किया, बी आ गया। आर में -2 किया, पी आ गया। ए में -2 करोगे, जेड वाई, वाई आ गया। तो कहीं नहीं, 2 का अंतर है, तो इसमें देख लेते हैं हमारा क्या था, स्टार्क। स्टार्क में 2 का अंतर देख के करते हैं क्या होगा। तो एस में पी क्यू, तो क्यू आ जाना है। टी में 2 का अंतर करोगे तो आर आ जाएगा। क्यू आर देख लो यार कहाँ पे, 2 जगह। अच्छा चलो एक और देख लेते हैं। ए में 2 का अंतर करोगे तो वाई आ जाएगा। तो कौन सा आंसर, बी पार्ट सही हो जाएगा। यदि एक दर्पण को ए बी, अच्छा ठीक है ए बी, तो नीचे की ओर देखना भैया। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप चीज़ों को देखो यहाँ पे। तो देखो अगर नीचे आप देखोगे, इसको नीचे देख के बताना कि कैसा बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं नीचे कैसा बनेगा। एक तो ऐसे बनना है, अपोजिट बनेगा इसका जस्ट, ठीक है। तो अपोजिट ये वाला कौन सा, एक ही बन रहा, तो आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, असंगत युग्म का चयन करें। असंगत युग्म का चयन करना है। सांप फूक वो सर फुंकारना, फुकारना, शेर दहाड़ना, कुत्ते दरबा और पक्षी चहचहाना। तो यहाँ पे असंगत क्या है आपका, सी पार्ट। 34 का सी पार्ट गलत है। निम्नलिखित समीकरण में गणितीय संकेतकों का सही अनुक्रम में चयन कीजिए और दिए गए संकेतों के अनुसार आंसर बताइए कि एक स्थान पे कौन सा दिया गया समीकरण संतुलित करेगा। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, एक ही जगह रखते जाना है। जैसे आपने मल्टी, देखो बेटा आंसर देखो 20 है। अगर कहीं भी आपने इसकी जगह मल्टीप्लाई रख दिया और 15 5 से 75, मतलब 7500 हो गया, तो किसी हाल में नहीं हो पाएगा। और उसके जस्ट बगल में डिवाइड भी नहीं है, तो ये तो होने से रहा, क्या है, ये तो होने से रहा। अब देखो यहाँ माइनस है, फिर इसका मल्टीप्लाई है, चलो ठीक है कर दिया, 7500 हो गया। मगर फिर 25 का डिवाइड भी है, तो 75 में अगर 25 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 तो है ही, तो किसी हाल में सब्ट्रैक्ट करने में नहीं गया, तो ये भी कहीं ना कहीं रॉन्ग हो। अब इसको देख लो, अब देखो यहाँ पे देखो पहले डिवाइड है, तो देखो करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे और फिर -25, तो कितना आ जाएगा भाई, 15 3 जो 45 और 45 -25 20। तो इसका मतलब राइट आंसर ये हो जाएगा, सी पार्ट। चलिए 36, एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा कि वह मेरे दादाजी की बहू है। उस महिला का रमन से क्या संबंध बनता है। तो बताओ भाई क्या संबंध बनेगा। तो देखो भाई दादा की बात कर रही है, तो मान लो पुत्र हुआ ये, और उसकी पुत्र की पत्नी हो गई, ठीक। और पत्नी की ये बहू, तो ये भी फीमेल हो गई। ये किसकी पत्नी है, ये भाई हुआ। भाई किसका हुआ, रमन का, क्योंकि रमन की बात कर रहा दादाजी की। तो ये भाई हो गए आपस में, इस भाई की पत्नी ये हो गई, और रमन यहाँ हो गया, ठीक है। और रमन की यहाँ पे इसकी ये पत्नी हो गई, माता जी जो कहलाएंगी, और ये पुत्र हो गया। तो क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो सही आंसर होना चाहिए भाई की पत्नी। क्या कहलाएगी, उसके भाई की पत्नी। तो आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। देखो सबके इसमें अलग अलग फंडे, आप अपने फंडे लगा के भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। दिए गए पैटर्न को पहचानिए और बताइए इनमें से कौन सा पैटर्न सही अर्थ को बताएगा। चलो भाई बताओ क्या सिस्टम चल रहा है इसमें, कैसे बताएंगे हम। तो देखो चलो पहले देखो बीच में 50 है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे 18 का 1 में किया 18 आया, और 8 का 4 में किया 32 आया, और 32 18 जोड़ोगे 50। तो देखो ये तो बन रहा है, चलो इसको चेक कर रहे हैं। 15 5 जा 75, और 16 3 जा 18, तो कितना आ रहा है, ठीक है सर काम बन जाएगा। इसका मतलब 7 5 जा 35, और 9 6 जा क्या होगा
9 6 जा 54, तो क्या होगा 90 89, तो कितना बच जाएगा 89, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 89। उस अच्छा समूह का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। चलो भाई देखो, डी के बाद एफ क्या आ रहा है, जल्दी भाई देखो, जल्दी बताओ। डी के बाद एफ, टू का अंतर, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। सही हूँ? तो एल देखो किसमें, अरे एक ही में है सर, हो गया आंसर, काम खत्म, आगे बढ़ जाओ। टीवी, ओके, 500 दर्शक पहुँचे हैं टीवी देखने, 285 दर्शक, एक सेकेंड, 285 दर्शक फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। 195 दर्शक हॉकी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। 115 दर्शक बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और 45 दर्शक क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं। 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं, और 50 दर्शक तीनों खेल रहे हैं, तीनों खेल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, तो कितने दर्शक तीनों खेल में से किसी एक खेल को खेल रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सिस्टम है, इसको बनाते हैं, डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा जूम करके दे रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। चलो, सो 3 लोग हैं, तो पहले तो 3 ऐसे डायग्राम बना लो, बड़ा बड़ा सा, ये बात हुई। चलो, सो ये हमने फुटबॉल ले लिया, ये हमने हॉकी ले लिया, हॉकी, और ये हमने बास्केटबॉल ले लिया, क्या ले लिया, बास्केटबॉल। ओके, सो 50 ऐसे हैं जो बहुत खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल खेल रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। फिर सर 25 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं और बास्केटबॉल खेल रहे हैं। फिर सर 30 ऐसे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो बताओ, देखो हमारे पास इसके टोटल कितने थे, 190 हो गए, इसका कितना है 95 हो गया, क्योंकि टोटल इसके थे 285, सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, मैंने 75 हटा दिया, इसमें 75 हटाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पास 190 है। इसी तरह हॉकी के टोटल कितने थे 195, तो मैंने 80 हटा दिया तो 95 बचा। इसी तरह बास्केटबॉल में 115 थे, तो मैंने 55 हटा दिया, 55 हटा दिया तो मेरे पास कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। तो इस प्रकार बन गया। तो हमसे पूछ रहा है कि तीनों खेलों में से मतलब वो बताना है, जैसे 50 इनमें से कोई नहीं, जैसे तो 50 और 20 यहाँ पे कितना आएगा, 20 जो सभी तीनों खेलों में से खेल रहे हैं, और 50 ऐसे जो तीनों खेलों में से नहीं खेल रहे हैं। तो देखो एफ और वी का, देखो दो दो का अंतर करो, दो दो का डिफरेंस निकालो। सो देखो, अगर आप शॉर्ट में लिखता हूँ, जैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल में टोटल कितने खेल रहे हैं, 45 खेल रहे हैं। फिर फुटबॉल और हॉकी की बात करूँ, ऐड करूँ तो कितने हैं, 70 खेल रहे हैं। इसी साथ अगर हॉकी और बास्केटबॉल को ऐड करूँगा तो 50 खेल रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 70 और 50 120, और 45 कितना हो जाएगा, 5 6 165। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अलग अलग, बट आपको यहाँ ऐसे नहीं करना, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना, मैं हटा रहा हूँ। अब देखो, सो ओवरऑल बात कर रहे हैं कि 50 ऐसे हैं जो तीनों में से कुछ नहीं खेल रहे हैं। तो बताओ हमारे पास एक खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है, जैसे 190 है, फिर 95 बचा था, और यहाँ पे 40 बचा था, मैंने ऐसे काउंट किया था। तो बताओ कितने हैं, 325। तो 325 कितने हैं जो क्या है, सिंगल खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो 325 ये हो गए। तो हमसे पूछ क्या रहा, अच्छा बस यही पूछ रहा है, एक खेल खेलने वाले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 325 हो जाए। मतलब कुल मिला के आपको सिंगल 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 तीनों का निकाल लेना, फुटबॉल का, हॉकी का, बास्केटबॉल का, और ऐड कर देना बस। ठीक है, डायग्राम बना के। चलो, एक व्यक्ति जो ए से बी जाने के लिए सदैव दाहिनी ओर मुड़ रहा है और नीचे की ओर रेखाओं से होकर जाता है, तो भाई कैसे जाएगा, चलो भाई। तो कह रहा है कि होकर जाता, तो कितने भिन्न मार्ग से वह अपना रास्ता कर सकता है। अरे भाई, इसमें तो नामकरण करना। चलो, ए बी सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो, एफ जी एच आई। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो मज़ा ही आ जाए। देखो कुल रास्ते क्या हो सकते हैं, हमेशा दाएं मुड़ रहा है और नीचे की ओर मुंह किए, तो मतलब देखो ऐसा, एक सेकंड एक सेकंड, ए से बी जाने के लिए सदैव दाहिनी ओर मिलता है। अच्छा, दाहिनी ओर मुड़कर, ठीक है, दाहिनी ओर मुड़कर या नीचे की ओर रेखाओं से होकर जाता है, या तो दाहिने मुड़ रहा है या तो नीचे की ओर रेखाओं से। तो हम ना पहले ले लेते हैं दाहिनी ओर में। तो देखो, ए से गया बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे कर लिया। तो यहाँ से देखें तो सबसे पहले क्या जा रहा है, ए से, जैसे ऐसे गया ई,
सी से डी गया, फिर डी से ई गया, ई से एक तो ये तरीका है, इस तरह पहुंच सकता है। मैं कलर चेंज करता जा रहा हूँ, देखो इससे आइडिया लगेगा आपको। एक ऐसे जा सकता है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, दो हो गए सर। एक, चलो फिर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा तरीका सर, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, तो कितने हो गए अभी तक? 3 हो गए यार। ठीक है, देखो रेड वाला बना लो, रेड वाला बनाना ज़रूरी है। ये है रेड वाला, ठीक है, ये रेड वाला पहुँचा। ठीक ठीक, अरे ये क्या हो गया? 3 हो गए थे, चलो 3 हो गए थे बाय द वे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 हो गए थे सर, एक यहाँ से गया था, एक यहाँ से गया था, एक यहाँ से गया था। ठीक है, 3 ये हो गए। अब कितने बचे? और कितने जा सकते हैं? देखो भाई गौर से देखो, और मैं देता हूँ, रेड ले लेता हूँ चलो मैं बताने के लिए। तो सर एक तो ऐसे गया था, ठीक है सर, एक आप ऐसे ले गए सर, एक आप ऐसे ले गए, 3 हो गए, एक 4 ये हो गया सर, 5 ये हो गया, फिर 6 ये हो गया। तो मोस्टली 6, तो 6 टाइप से आप नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। चलो भाई इसको देख लो। एक घन है जो दो दृश्य दिखाए गए हैं, डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ये आपको पहचानना है। तो डी के विपरीत पता करना है, तो पहले तो भाई आप ये लिख लो CAD। तो भाई सी के नीचे सी ही था, सो ए के नीचे क्या हो गया? बी, और ई के नीचे डी। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? ई, घुमाने का पैसा पासा। तो डी के नीचे क्या हो गया? ई, तो ई इज द राइट आंसर। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट 42। ओके, 5 मित्र ABCDE एक पंक्ति पर बैठकर फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं। चलो भाई, ए यहाँ बैठा, डी बैठा, या हो सकता है डी यहाँ बैठा हो, ए यहाँ बैठा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ए और डी अंतिम छोर पर बैठे हैं, बी बीच में बैठा है। भैया बी को बीच में बैठाना है। ओके, उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किस, अब देखो भाई, अगर बी तो देखो सी यहाँ हो सकता है, समझना, और ई यहाँ हो सकता है, या ई यहाँ हो सकता है और सी यहाँ हो सकता है, कुछ भी कंडीशन। तो बी देखो, आवश्यकता के लिए ए के बगल में कौन बैठा है, कौन सा चाहिए होगा कि पता चल जाए ए के बगल में कौन बैठा है। तो बी सी एंड ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, बी सी और ई के, तो बी सी और ई के बगल में बैठा है। ठीक है, दिख रहा है, सही है अभी ये। सी अगर बी बगल में बैठ जाएगा तो इससे हमारा ए का रिलेशन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। सी डी के बगल में नहीं बैठा, तो अगर सी डी के बगल में नहीं बैठा तो श्योर है कि डी इधर बैठेगा। ठीक है, अगर डी इधर बैठा तो ए इधर बैठेगा, बिल्कुल सही है, बहुत सही। तो अगर सी इधर बैठ गया हर हाल में, तो श्योर है कि ए को यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि कॉर्नर में बैठना है, और जो कि सी के बगल में डी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ श्योर है कि ए ही बैठेगा। और जब ये पता चल गया कि हमारा ए बैठना है, तो हमें पता चल गया कि ए के बगल में कौन बैठा, तो सी बैठा, तो मतलब हमारा किसी प्रकार से बी ऑप्शन हर प्रकार से वैलिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस घन को चारों तरफ से लाल रंग से रंगा जाता है, उसके बाद 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काट दिया जाता है। तो आपको बताना कितने छोटे घन में सिर्फ एक सतह रंगी हुई मिलेगी। तो भाई इसका होता है फॉर्मूला, और इसे तुम मान लो रट्टा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले का रट्टा मान लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि यहाँ तुम होगा फिगर बना के बैठे ना, तो बैठे रह जाओ। तो केवल एक सतह रंगने की घनों की संख्या, तो ये होता है 6n-2 का होल ऑफ स्क्वायर। n कितनी है सर? n कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर की, तो इसको n कैसे निकाल, डिवाइड कर लो, तो 2 4 जा 8, तो 4 हो गया। तो 6 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 6 जा 24, तो क्या आ जाएगा? 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 24। देखो भाई, जो बड़ी वाली भुजा है उससे छोटी वाली भुजा को डिवाइड कर दो, एन का नंबर आ जाएगा, फिर कर लो ऐसे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। एक घनी कंटेनर है, कुल मिला के बताना है कि सी के पीछे कौन सा अक्षर आएगा। भाई देख लो देख लो देख लो, सी के पीछे क्या आ रहा। भाई जेड यहाँ पे था, अब जेड के साथ एक्स नहीं हो सकता। अब देखो पहले तो ये चेक करो सी, चलो भाई सी को पकड़ते हैं। सी के एक्स नहीं हो सकता पीछे, सी के ए नहीं हो सकता, देखना अभी तो कितने आसानी से। सी के वाई नहीं हो सकता, सी के एक्स, तो ना वाई होगा, ना ए होगा, ना एक्स होगा, तो क्या बचा? बी बचा भाई, बी बचा। अब देखो और कहीं सी है, और कहीं सी नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या बता सकते हो कि बी किसके पीछे? एक्स के पीछे, सॉरी ए सी के पीछे क्या हो सकता है सर? दो चीज़ें हो सकती है सर, एक तो या तो बी होगा या तो जेड होगा।
दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे सर? अब बी को और देख लेते हैं। तो देखो बी के पीछे जेड नहीं हो सकता, बी के पीछे वाई नहीं हो सकता। तो जब बी के पीछे जेड नहीं होगा, ना ही बी के पीछे वाई होगा, और वाई जेड, ये देखो यहाँ भी सही, तो कहीं ना कहीं जेड के पीछे क्या हो सकता है? बी के पीछे एक्स। बी के पीछे क्या हो सकता है? एक्स। तो अगर बी के पीछे एक्स है तो श्योर हो गया कि सी के पीछे क्या होना? डी, जेड। तो यहाँ से क्या आंसर राइट हो जाएगा? जेड। तो सी के पीछे कौन सा आएगा? जेड आएगा। आप अपना ट्रिक भी लगा सकते हो, इसमें नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बिल्लियाँ, चलो भाई ये बनाते हैं। कुछ बिल्लियाँ सिंह हैं, सिंह मैंने लॉयन कर लो। सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, बाघ बना लिया, टाइगर कर लिया, ठीक है। बाघ हैं, कोई भी बाघ टाइगर हाथी नहीं है, मतलब एलिफेंट नहीं है, ठीक है। सभी हाथी खरगोश हैं, ठीक है, खरगोश रैबिट कर लिया, ओके। कह रहा है कुछ बाघ सिंह हो सकते हैं क्या? बताओ। पहला सही है, हाँ सर कुछ बाघ सिंह हो सकते हैं। कोई भी हाथी सिंह नहीं है, कोई भी हाथी सिंह नहीं है, ये तो कथन ही गलत है, कह कि कहीं मैच ही नहीं कर रहा उसमें। कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, तो बिल्लियों का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, गलत हो गया। कुछ बाघ बिल्लियाँ, हाँ कुछ बाघ बिल्लियाँ जरूर हो सकती, तो पहला और चौथा। तो देखो भाई पहला और चौथा कहाँ पे? डी पार्ट में। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया? समान बुद्धि परीक्षण की आज बेहतरीन क्वेश्चनों को कर लिया। अब आते हैं भाग सामान्य जानकारी। भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परिरक्षण किस वर्ष किया गया था? परिरक्षण कह रहा हूँ। सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1974 ईस्वी में। कब किया गया? 1974। कावेरी जल विवाद में मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में होता रहता? तो ये बहुत फेमस है, ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में होता है कावेरी जल विवाद। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। तो ये कहाँ की गई है? आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ की गई है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में दुर्लभ 16 सिक्के उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं बागपत पे। कहाँ पाए गए? बागपत पे। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं है? धूमल, हफीजा, डांगी, रूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, डांगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया था? केंद्र और राज्यों के मध्य स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ता है आपकी मुद्रा आपूर्ति घट जाती। क्या होती है? मुद्रा आपूर्ति घट जाती जब आरक्षण बढ़ता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा आपका सत्य सुमेलित नहीं? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा, बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? मगर नहीं, ये हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो आपका यही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, सही है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर, सही है, कुंडल वन में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सही है। फ्यूज का प्रयुक्त निम्नलिखित में करने वाली तार की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिरोध होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है? बताओ भाई। उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। भाई गलनांक कम होगा तभी तो, जब ज़्यादा करंट हाई लेवल में वोल्टेज आएगा तो तुरंत गल जाएगा। अब गल जाएगा तो जो आपके रूम से कनेक्शन होता है लाइट का वो कट जाएगा, और कट जाएगा तो आपके जो अप्लायंसेस हैं, जो बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट, वो क्या होंगे? बच जाएंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने शहरों में निर्यात उत्कृष्टता शहर का दर्जा मिला था? तो ये मिले थे आपको 43 शहर में। कितने मिले थे? 43 शहर को। कितने मिले थे? 43 शहर को मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे कनाडा बांध परियोजना भी कहा जाता है? तो कनाडा बांध परियोजना कहा जाता है मयूराक्षी बांध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। वर्ष 1857 विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये थे भैया आपके तात्या टोपे थे। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस से, ये क्या कहलाता? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर हो गया। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी इंपॉर्टेंट है। बटलर कमेटी 1927 का, इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बनी है?
तो ये बनी है आपकी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी अभी रिसेंट के पूछा गया है, ठीक है, बैडमिंटन में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ये तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। तेल की एक बूंद पानी पर फैल जाती है, किसके कारण फैल जाती है? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये तेल के पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ये होता है F/L, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण। ओके, तो राइट आंसर डी पर। 63 का, भारत का सीमांत जोत का आकार कितना होता है? सीमांत जोत का आकार होता है 1 हेक्टेयर से कम। क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया गया? तो इसका निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति जी। क्या करते हैं? राष्ट्रपति। ATM, वो ATM नहीं है, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ आपके दुबई में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कंप्यूटर जानकारी के बारे में। तो कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन बताना है। प्रोग्राम क्रमादेश सभी निष्पादित उत्तेजकता यूटिलिटीज समन्वय करता सही है। ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम जो सभी कंप्यूटर को परिचालनों को नियंत्रित करता सही है। ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है, ये भी कहीं ना कहीं हमें सही लग रहा है। ऐसा कंप्यूटर क्रम प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता और परिचालन के बीच एक अंतर फलक उपलब्ध कराता है, ये गलत है। मतलब हमारा यही सही होगा, क्योंकि गलत बताना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंप्यूटर में पिंग कमांड क्या है? पिंग कमांड क्या उपयोग होता है? पिंग कमांड का उपयोग बताना है आपको। तो इसका उपयोग होता है किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपाचे। ये DBMS का उदाहरण नहीं है, बाकी सब क्या है? DBMS के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? जायरोस्कोप का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये कंप्यूटर माउस में किया जाता है। चयनित पाठ प्रतिलिपि करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी का संयोजन का प्रयोग किया जाता है? संयोजन प्रयोग किया जाता है Ctrl+C का। किसका किया जाता है? कॉपी करने के लिए Ctrl+C का। किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C का, और Ctrl+V से पेस्ट होता है। डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? ये किसी भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली का परिचालन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 72 का क्या हो जाएगा? C, हार्ड स्पीड लार्ज कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, एक विंडोज की कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता से पृष्ठ को खोलता है? तो किसको खोलता है? ये F1 पर। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? तो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+K। क्या है? Ctrl+K शॉर्टकट कुंजी है। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का तात्पर्य क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। MS एक्सेल एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं जनरली इन नेक्स्टेड फंक्शन। क्या होते हैं? नेक्स्टेड फंक्शन। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। नियम के एक स्थापित समूह को जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए, अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं का संचरण अभिकल्प में कोई अंतर हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार और। इसका राइट आंसर है आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट HTML का विस्तृत रूप है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? TCP/IP एड्रेस। ठीक है। उत्तर प्रदेश की इस राज्य से संबंधित जानकारी। डोलोमाइट का भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में? डोलोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो डोलोमाइट है आपका लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ जिले में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
वर्ष 2023 क्या है, वर्ष 2023 में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का जीडीपी में शीर्ष योगदान वाला जिला रहा है? तो ये रहा आपका गौतम बुद्ध नगर उच्च जिला। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे? गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने का कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो ये है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में का संख्या कितनी है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। कितनी है? 6। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नीलांचल मुखोपाध्याय द्वारा। सोनभद्र निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? सही कोड का चयन करें। तो इसमें पाई जाती है आपकी एंडालूसाइट होता, पाइराइट होता, डोलोमाइट होता। तो आपका सी पार्ट आंसर हो जाए। यूरेनियम नहीं होता। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1975 में। किस वर्ष पारित किया गया था? 1975 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कानपुर में। कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्राचीन स्थल को संरक्षित स्थल घोषित किया गया है? तो कितने को किया गया? 19 को। कितने को? 19 को किया गया। हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को कहाँ पे स्थापित है? तो ये है रेणुकूट में। कहाँ पे? रेणुकूट में। लास्ट एंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक इकाइयों का समयबद्ध और सुनिश्चित करना। वह जहाँ विधान परिषद नहीं है। कहाँ पे? विधान परिषद नहीं है। तो ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोई भी विधान परिषद नहीं है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद था। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है? तो ये निर्मित है आपका बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो कछुआ वन्यजीव विहार आपका वाराणसी में स्थित है। कछुआ वाराणसी में स्थित है। देश में वन संबंधी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। वन संबंधी शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1878 में। कब प्रारंभ हुई थी? 1878 में। कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से की जाती है? कत्था किस वृक्ष से जाता है? खैर। खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से कौन संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है सिद्धेश्वरी देवी, बनारस घराने से। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। सिद्धेश्वरी देवी और ये तीनों संबंधित है आपके मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अल्लाह महोबा में, रसिया बरसाना में, कजरी मिर्जापुर में है, बिरहा कन्नौज में नहीं है। तो बिरहा कन्नौज में नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। तो इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट कर लिया है। कल लास्ट 4 डेज में 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे और ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जुड़े रहिए।